नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की जंग को लेके हमेशा से हम पाकिस्तानियों के जज्बे बुलंद ही रहे हैं। हमें ये ट्रैफिक वार्डन नज़र आए, इनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फलाक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाक भारत जंग जो हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने क्या कहना है जी, ये इंडिया वाले की एक बात तो मैं इंडिया वालों को बड़ी क्लियर बता रहा हूँ कि हम लोग चालान कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों के भी सही चालान करेंगे यार। वो छोटे से थे और ये एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो कशीदगी है, हमला करेगा हमला करेगा। इनकी ऐसी की तैसी, उल्लू के पट्ठों आओ ना, वहाँ बैठ के डायलॉग मार रहे हो। और यकीन करो कि हमने ये जो एटम बम बनाया ना, इसमें हमने भूख प्यास ना अच्छा खाया ना अच्छा पिया, कर्जे लिए हम लोगों ने, ये सिर्फ एटम बम बनाने के लिए लिए थे। और ये एटम बम हमने अपनी ज़िंदगियों में हर हाल में तुम पे मारना है, हर हाल में तुम पे मारना है। वहाँ पे जो है वो बैठ के अपना हमें डायलॉग बताते रहो। और खुदा के बंदो, खैर मैं तो अब इनको, मैं इनके हमले इस डायलॉग को इतना सीरियस भी नहीं लेता, लेकिन ये है कि हुब्बल वतनी अंदर से जागती है ना। हिंदू कब कभी किसी से लड़ा है? उसके अंदर क्या इतनी जुर्रत है? तारीख क्या है उन लोगों की? वो कोई ऐसी कौम दुनिया पे नहीं है जिसके ये ग़ुलाम नहीं रहे। हर कौम के ग़ुलाम रहे हैं, हमारे भी ग़ुलाम रहे हैं। और ऐसे कोई बेवफा ग़ुलाम है, आज हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। और इनके अंदर जो है वो शर्म नहीं है, इनको मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं पता। और भाई मैं सबसे प्रेफरेबल जो मेरी मौत हो ना, वो मैं शहादत की मौत चाहता हूँ। मैं कभी भी बिस्तर के ऊपर मरना नहीं चाहता। और वैसे भी चूँकि हम मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान जो उनके थोड़े से किरदार कमज़ोर हैं, तो हमें तो ये शहादत की मौत ही है जो जन्नत में लेके जा सकती है। लेकिन हम इंडिया को तबाह करेंगे, इंडिया को एटम बम मारेंगे और इंशाल्लाह बल्कि इन पे दोबारा कब्ज़ा करेंगे। इन्हें 2-3 सदियाँ फिर ग़ुलाम रखेंगे, फिर इनको इनकी औकात याद आएगी। बैठ के डायलॉग मार रहे हो और एक अजीब सी टेंस सिचुएशन बनाई हुई है कि हम हमला करेंगे हमला करेंगे। माई फुट, इनका हमला माई फुट है। हमारा 7 साल का बच्चा है मेरा, आज मैं उससे बात कर रहा, वो 7 साल का बच्चा जो है वो शहादत के जज्बे के साथ आया है इस दुनिया में, और वो बड़ा खुश है, एक्साइटेड है कि हम इंडिया को मारें उनके साथ। ये फ़ौज तो हमारी बहुत पीछे है। और भाई हम उन पर डिपेंडेंट कम हैं, हम ज़्यादा डिपेंडेंट जो है ना, ये 25 करोड़ जो है ना, इसमें 20 करोड़ खुद का जैकेट पहन के बैठे हैं कि कोई हमें ऑर्डर मिले और कोई सिलसिला हो कि हम सारे इंडिया में घुसें। हम तड़प रहे हैं तो इंडिया के अंदर घुसने के लिए, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो हमें रोक लेती हैं और हम भी आउट ऑफ द डोमेन नहीं जाते, वरना इनकी क्या औकात है। पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें? पाकिस्तानियों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो अलग एक ख़िता हमने लिया है ना, जिसका पर्पज़ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, गलतियों पे हैं। इंशाल्लाह पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन से अगली जनरेशन से अगली जनरेशन कौम बनाने में जो ना, कौमें जो बनती है ना, उसमें टाइम लगता है। मायूसी नहीं लेनी, मायूस नहीं होना। और इंशाल्लाह हम अपने कैरेक्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि एक वक्त आएगा कि दुनिया पे पाकिस्तानी सिक्का चलेगा और दुनिया हमें कदर की निगाह से देखेगी। और हम ये तमाम जो छोटे छोटे हमारे इख्तलाफात हैं, क्योंकि हमारे पास और करने के लिए कोई काम नहीं है, तो हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, और ये जो इख्तलाफात हैं इन्हें हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इससे एक घर के अंदर जो है ना इख्तलाफात, वो एक घर को तोड़ देते हैं। और अल्लाह ना करे ये हमारे जो इख्तलाफात हैं ये खैर ऐसे नहीं है कि जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम हो। मुआशी तौर पे हमें स्ट्रॉन्ग, ये इंडिया वाले अब क्यों बातें कर रहे हैं? वह हिंदुओं में बात करने की जरूरत ही नहीं थी, वो ये सारी ज़िंदगी धमकी नहीं दे सकते। ये सिर्फ वो हमारी पंजाबी की मिसाल है ना, जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। और इन उल्लू के चरखों के को दाने ज़्यादा मिल गए हैं और ये सियाने बन गए हम पे। इनकी वरना हिंदुओं की कोई औकात ही नहीं है जंग लड़ने की, ये क्या हमसे जंग लड़ेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।